श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 36 उर्वशी उखल बंधन लीला। उर्वशी कहती हैं कि तपोनिरत मूर्ति नंदन भगवान नारायण ने मुझे अपने श्री विग्रह से प्रकट करके महेंद्र को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। मैं इनकी संकल्पोद्भवा पुत्री हूँ और अब वे स्वयं गोकुल में अवतीर्ण परम पुरुष से एक हो रहे हैं। अतः मुझे अवसर मिल गया है श्री नंद नंदन को अपना पिता कहने का। जिनके श्री चरणों के साक्षात्कार की उत्कंठा लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आराधना करते हैं, उनके पुनीत पाद पद्मों का सामीप्य उनकी पुत्री को उत्कंठित नहीं करेगा। महालक्ष्मी के पूजन के अनंतर मर्त्यलोक के मानव महेंद्र का यजन करते हैं। इस अवसर पर सुरतियों को धरा के विशेषतः भारतवर्ष के नगरों ग्रामों ब्रजों में चलने वाले स्रोत इंद्रिया को स्वीकार करना पड़ता है। वेदज्ञ ब्राह्मणों के श्रद्धा सहित सविध आवाहन की उपेक्षा सुरेंद्र के लिए भी अपराध है और वे जानते हैं कि भारतीय धरा का कोई ऋषि कुमार भी क्रुद्ध हो जाए तो उसका साप सतऋतु को तत्काल पदभ्रष्ट कर सकता है। अतः परम विलासी बिडौजा भी ऐसा प्रमाद तो कभी भूल कर भी नहीं करेंगे। वे सहस्राक्ष जब मर्त्यलोक की श्रद्धा स्वीकार करने में व्यस्त होते हैं, हम अप्सरा वृंद को अवकाश मिल जाता है। मैं पितृपदों का प्रत्यक्ष करने वज्रिका आश्रम भी जा सकते थे, किंतु वहाँ वे उस तपस्वी रूप में हैं। पुत्री को अपने आश्रम में पाकर वे प्रसन्न नहीं होंगे। अतः उनके पदवंदन का सौभाग्य वहाँ मुझे प्राप्त नहीं है। अब गोकुल में लीला में से एकात्मकता कर ली है उन्होंने, तो यहाँ मैं उनके दर्शन कर सकती हूँ। इसमें भी एक बाधा है। अभी ये पुरुषोत्तम शैशव का नाट्य कर रहे हैं, फलतः मुझे छिपकर ही इनका दर्शन करना है। सुरपति को सुरों के साथ इन दिनों बहुत कम स्थानों से आहुतियाँ मिलती हैं। कंस और उनके अनुचरों ने यज्ञ याग के विध्वंस का व्रत ले ही रखा है। उधर बाणासुर जरासंध जैसे नैष्ठिक माहेश्वर भी सुरों को नहीं पूछते। श्रुति सम्मत सम्यक विधि से सुरों का सत्कार ब्रज में विशेष रूप में होता है। ऋषि मुनियों के बड़े समूह ने इन्हीं की शरण ले रखी है। अतः सुरपति के सुरों के साथ प्रायः इस अवसर पर प्रधान रूप से यही पधारते। महेंद्र यज्ञ में भाग लेने आए हैं अमरों के साथ। वे प्रत्यक्ष आहुति ग्रहण करें या अदृश्य रहकर, हम अप्सराओं का तो यज्ञ स्थल में कोई काम है नहीं। हमको कहाँ हव्य व आहुति देते हैं। अतः ऐसे अवसर पर अमरावती में अप्सराओं को अवकाश मिल जाता है। मैं कल मध्य रात्रि में ही गोकुल के लिए चल पड़ी तो किसी को भी आपत्ति नहीं थी। हमारे देवलोक का दिवस मानव के 6 मास के बराबर होता है। उसमें भी ये दक्षिणायन की रात्रि है। मैं गोकुल आ गई। सुरों की भी मध्य रात्रि व्यतीत होने पर तो वहाँ मुझे कौन ढूंढेगा। महेंद्र भी आने को प्रस्तुत ही हो रहे थे। भगवती पद्मोद्भवा की पूजन महारात्रि गोकुल के आसपास की वन भूमि तक सदा मणियों के प्रकाश से प्रकाशित रहती है। इस रात्रि में तो यहाँ दीपावली मनाई गई है। भवनों पर भीतर और बाहर सर्वत्र दीपों की जगमग करती पंक्तियाँ हैं। सुरांगनाएं इस गोकुल की शोभा
सौंदर्य वैभव की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा अंतर आह्लाद अभिमान से उत्फुल्ल है। अंततः ये मेरा पितृगृह ही तो है। मुझे अपने को छिपाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ तो भगवती शारदा कमला तक सामान्य दासियों से मिली सेवारत हैं। उनका चिन्मय श्रीअंग ही जहाँ सामान्य है, वहाँ उर्वशी कुछ कुरूप दासी ही तो लगेगी। यहाँ उर्वशी की ओर कौन ध्यान देने वाला था, किंतु मुझे अपने को छिपाना पड़ता है। बहुत व्यस्त रात्रि है गोकुल में, दीपावली की रात्रि। सब सायंकाल से प्रदीप सज्जित करने में लगे रहे। सखाओं के साथ श्याम सुंदर ही जब सोल्लास दीपमाला सजाते रहे तो गोपों गोपियों का उल्लास अपार होना ही था। शिशुओं का मंडल लिए सबके गृहों पर दीप सज्जा करते रहे ये सर्वेश। और मैं पहचान सकती हूँ कि प्रत्येक दीपक के स्थान पर जो कलाकृति है वो किसके करों की। भगवती कमला को माता कहती हूँ मैं। पुत्री अपनी माता की कृति पहचानने में भूल तो नहीं कर सकती। मध्य रात्रि को महालक्ष्मी पूजन किया गोपों ने अपने घरों में अत्यंत संक्षिप्त रूप में। सब शीघ्र नंद भवन आ गए। श्री ब्रजराज के अंक में बैठे उनके कुमार के साथ अर्चा में सम्मिलित होने। इन इंदिवर सुंदर को रमा का अर्चन करने की सूझी तो मना कौन करेगा। षोडश भुजा आद्या परमाशक्ति महालक्ष्मी को भी इनके करों की पूजा स्वीकार करने में संकोच होता है। क्षीराब्द संभवा मेरी माता इंद्रा तो इनके आविर्भाव से भी पूर्व आ गई हैं ब्रज में, और यहाँ के पत्ते पत्ते कण कण को सजाने की सेवा में सावधानी से संलग्न हैं। उनका आवाहन पूजन यहाँ कहाँ आवश्यक है। वे मुझे आते ही मिल गईं। मैंने प्रणाम किया तो सस्मित संकेत कर दिया उन्होंने, यहाँ ये सब नहीं, तू आ गई है तो चुपचाप किसी सेवा में लग जा। मध्य रात्रि के पश्चात पूजन समाप्त हुआ। उज्ज्वल बतासे, धान्य की खीलें, मल्लिका सुमन, सब अर्चा एवं नैवेद्य के उज्ज्वल उपकरण कितने आनंदित थे। पूजा का प्रसाद पाकर शोभा सिंधु सखाओं के साथ इनको और इनके अग्रज को इस श्वेत सामग्री के अंबार में क्या क्षणार्ध को क्षीरोदध का स्मरण हुआ होगा। रात्रि के तृतीय प्रहर का भी एक भाग प्रतीत होता गया। तब सखा अपने गृहों को विदा हुए। इन्होंने शयन किया जननी के अंक से लगकर। सभी दासियों के साथ मुझे भी तो सेवा व्यस्त होना था। महारात्रि में मर्त्यलोक के मानव के लिए निद्रा लेना मना है। केवल शिशु, वृद्ध एवं अस्वस्थ जनों को शास्त्र आज शयन की आज्ञा देते हैं। गोकुल में तो वैसे भी किसी को निद्रा लेने का आज अवकाश नहीं। गोप गोपियाँ और इनके अपने गृहों के सब दास दासियाँ महालक्ष्मी पूजन के पश्चात लग गए कल प्रातः होने वाले इंद्रयाग की प्रस्तुति में। नगर से बाहर यज्ञ होना है तो वहाँ संपूर्ण सामग्री पुरुषों को ही ले जानी है। स्त्रियों को सामग्री प्रस्तुत करनी है। सुरों को संतुष्ट करने के लिए मानव कितनी महान श्रद्धा के साथ कितना श्रम करता है। कितनी सामग्रियाँ, कितने नैवेद्य, किन किन श्रमसाध्य विधियों से बनाता है। अपने उपभोग के सर्वोत्तम पदार्थ कैसे सहज भाव से अग्नि की आहुति करता है। इस समीप से देखने का सुअवसर मिला मुझे। सुरों के सुख विलास के पीछे मानव का इतना बड़ा बलिदान। मुझे आज लगा कि क्यों सप्तवृत्ति तेजोदय सुर विग्राही होने पर भी सुर सर्वेश से दूर है, और क्यों नर को उन नारायण ने अपना सखा स्वीकार किया है। वस्तुतः मानव महान है। सृष्टि में सर्वोपरि ही है मानव। सुरों के सौंदर्य, संपत्ति, शक्ति, ऐश्वर्य की नगण्यता
मुझ पर स्पष्ट हो गई, लेकिन मैं यहाँ रह नहीं सकती। सर्वेश नारायण ने मुझे स्वर्ग का उपहार बना दिया। यहाँ का ये जो कुछ समय मुझे मिला मेरे देव जीवन में भी कभी दुर्लभ नहीं, दुर्लभ ही है। बहुत कार्य हैं, सब व्यस्त हैं, अद्भुत है, कोई प्रमाद नहीं करती। मुझ जैसे अनभ्यस्तता अकुशल की ओर भी कोई उपालंब की दृष्टि नहीं उठाती। मैं पदार्थ उठाकर देने धरने में भी यहाँ दुर्बल ही हूँ, किंतु सब सहायता सहानुभूति देती हैं। सबका प्रयत्न है कि भाई अधिक से अधिक कार्य कर ले और दूसरी सब विश्राम करें। मुझे अनेकों ने टोका, तो इतना श्रांत क्यों होती है, तनिक विश्राम कर ले। माता ब्रजेश्वरी तो उठ गई अपने अंक धन को सुलाकर। मैं उस कच्छ की ओर चल पड़ी थी। भगवती शारदा ने कर पकड़ा, तो इतनी उतावली करेगी तो दूर भेज दी जाएगी, और दूर से ही यदा कदा दर्शन कर लिया कर। हम सब काम समुत्सुक नहीं है, किंतु कोई वहाँ जाए या मैया को सहन नहीं होगा, समझे। ये आनंद घन केवल चिद विग्रह, किंतु क्या विचित्र लीला है। नेत्र बंद किए निद्रित हैं, योग निद्रा केवल से साई की पलकों का प्रलय में स्पर्श पाती है, और ये तो परम पुरुष सो रहे हैं। जीने पटपट से छन कर आती इनके इंद्रनील श्री विग्रह की कांति। अलकों में से घिरा चंद्रमुख, और वस्त्र से बाहर शिथिल परे अरुण पद्म पाड़ी। भगवती शारदा संकेत सचेत न करती तो मैं पता नहीं कब तक एकटक देखती रहती। कुछ भी हो, पुत्री पिता के घर में असावधान हो ही जाती है। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ सेविका के रूप में हूँ। भगवती शारदा आज सहज स्नेह बस अपनी इस अल्लड़ अप्सरा पुत्री को संभालने लगी। ब्रजेश्वरी को अपने सुत को सुलाभ कर उठी। पद्मगंधा का दूध अंगीठी पर स्वयं रखा उन्होंने आते ही दधभांड में डालकर मथानी की रज्जु करों में ली। मैं जा रही थी उनके हाथ से रज्जु लेकर मंथन करने का आग्रह करने। देवी शारदा ने फिर रोका, तो देखती नहीं कि मैया ने सब सेवकाओं को कितने अनावश्यक कार्य सौंप दिए। आज भी स्वयं दधमंथन करके अपने हाथ का निकाला नवनीत श्याम को खिलाना चाहती है। उन्हें संदेह है कि हम में कोई भी पूरी सावधानी से उत्तम माखन नहीं निकाल पाते। इससे इनके पुत्र अति अल्प माखन खाते हैं। अरे तू वहाँ जाएगी तो तुझे कुछ देकर वे यज्ञ स्थल भेज देंगे। यज्ञ देखना है तुझे। श्री नंद राय इस समय वहाँ इंद्र ध्वज आरोपित करने वाले हों। मैंने भगवती को मस्तक झुकाया। बहुत यज्ञ देखे हैं मैंने, कोई यज्ञ नहीं जो मेरा देखा न हो। सुरों को यद्यपि इंद्रियक भोग प्राप्त नहीं होते, मनुष्यों के मनोराज्य से किंचित भिन्न है देवताओं के भोग, देह के भोग, किंतु सची की अपेक्षा कहीं अधिक मैं विलासी सुरपति को बस में रखना जानती हूँ। मैं भले देव सभा में सची के समान इंद्र के साथ सिंहासन पर न बैठ सकूं, किंतु शक्र किसी यज्ञ में साथ ले जाने का मेरा आग्रह टालने की शक्ति नहीं रखती। यज्ञ स्थल में जाकर मुझे क्या देखना है। मैं यहाँ दधिमंथन करती अपनी इन पितामही के पद दर्शन तो कर सकती हूँ। ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी भी जिन्हें माता मानकर मस्तक झुकावे, उनका यह सौंदर्य धन्य है। केशों में लगी मल्लिका की माला के पुष्प मध्य में एक दो करके स्खलित हो रहे हैं। बेड़ी हिल रही है और शिथिल पड़ गई है। स्वेद बिंदु आ गए हैं भाल को भूषित करते, सिंदूर बिंदु के इधर उधर नासिका पर झलमलाते ये बिंदु।
कपोलों पर कर्ण में पड़े मणिकुंडल चंचल हो रहे हैं, और चंचल हो रहे हैं कंचुकी के कस से पयोधर, और उनसे झरते वात्सल से कंचुकी वस्त्र आर्द्र हो रहा है। दोनों कर चल रहे हैं रज्जु खींचते, कंकड़ों की धुन में सुर मिलाकर ये अपने पुत्र के मंजु चरित गा रहे हैं। ये ललित काव्य है, ये सुर सौष्ठव है। मैं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा भी ये सुर संगीत काव्य कभी कल्पना में आवेगा नहीं, सोच सके नहीं रे। मैं तो उनके चरण चर्चिका मात्र हूँ। मैंने भगवती शारदा की ओर सोपालंब देखा। मैं कहना चाहती थी आप ये स्वर संगीत काव्य दे सकती हैं, और इस पुत्री को अब तक आपने वंचित रखा। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा मैं भी इनकी पदरज की ही कामना करती हूँ। इनके प्रभाव को जानना मेरे बस में नहीं है, तो केवल दर्शन कर दर्शन। अंजन रंजित विशाल लोचन, तनिक ग्रीवा मोड़ कर शयन करते स्नेह सिंधु सुत की ओर बार बार उठ जाते हैं। निश्चिंत हैं कि वे सो रहे हैं, कर शीघ्रता से चल रहे हैं। अरे जागे सर्वेश, तनिक ऊँ करके नन्हे कर से नेत्र बंद किए ही पार्श्व में मैया को टटोला। तनिक फिर शिथिल हुए, फिर टटोला और नेत्र खोले, जैसे सरोज श्री साक्षात हो गई। ग्रीवा घुमाने के लिए उत्थान हुए, पद चलाकर पीताम्बर पदों की ओर हटा दिया, और अब ग्रीवा मोड़कर मैया को देखने लगे। नन्हा सा मुख खुला जम्हाई लेते, उज्ज्वल दंतावली करों के पृष्ठभाग से नेत्र मलने लगे हैं। फैल गया कपोल तक अंजन, दोनों करों के पृष्ठ पर भी लग गया है। पुकारते हैं मैया मैया, कहाँ सुनती हैं। वे तन्मयी हो गई इनके गुणगान में। अब ये पेट के बल होकर सैया से उतरने लगे हैं। इनके ये सुकुमार अरुण चरण, अरे मन करता है कि अपने हथेली रख दूं कि ये चरण ये उन पर रखें। नेत्र मलते जमाई लेते डगमग पदों से ये चल पड़े। मैया पीछे से जाकर ब्रजेश्वरी के पद पकड़े, दोनों भुजाएं फैलाकर मैया ने मुड़कर देख लिया है, लेकिन दधभांड में झांकती हैं तो तनिक रुक, अभी नवनीत ऊपर आ रहा है, मेरा लाल माखन खाएगा। दूध, ये पीछे से मैया के बाम पद की ओर आ गए हैं। दूध पिला लाल, अभी माखन देती हूँ। मैया भांड में देखती हैं, माखन तैर आया है, ये इनकी दृष्टि कहती है। 2-4 हाथ और बस। दूध, ये खीजे से सुर में कहकर दधभांड पकड़ते एक हाथ से, और एक हाथ बढ़ गया मथानी पकड़ने को। इनके दिगंबर शरीर पर जहाँ तहाँ ये पड़े उज्ज्वल दधि बिंदु। निर्मल नील नभ में नक्षत्र भी कहाँ इतनी शोभा देते। अब इस कोमल कर से पकड़ी मथानी को मैया हिला तो सकती नहीं है। हंसकर रज्ज छोड़कर वहीं बैठ जाती हैं भूमि में। मैं आसन देने भी नहीं जा सकती। देवी शारदा संकेत से वर्जित कर रही हैं। ब्रजराज कुमार कितने क्षुधातुर हैं। मैया के वात्सल से श्रवित होते पैपान के लिए मथानी भांड छोड़कर स्वयं अंक में आकर अंचल के भीतर मुख छिपा लिया इन्होंने। मैया की ओर बार बार अंचल से सिर निकाल कर सस्मित देखते हैं। मैया दूध सने अरुणाधर वाले इस मुख को कितने स्नेह से देखती हैं। और भगवती शारदा ने धीरे से कहा, कई बार ये अदर फड़का कर फुर करके मुख के दूध से मैया का मुख उज्जवल कर देते। मैं हंसी पड़ने वाली थी कि मैया ने तो इनको बलपूर्वक गोद से भूमि पर धर दिया और भाग पड़ा।
ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझे अपने पर गिलानी हो। हम सब कहाँ इतने सावधान हैं? इन कोमल लोचन के सम्मुख रहते भी इतनी सावधानी, यह मैया की ही महिमा है। वे जानती हैं कि सेविकाएं नीलमणि को देखकर सावधान नहीं रह पाती। अरे पद्मगंधा का दूध इसी से उन्होंने अपने सामने ही अंगीठी पर रखा था कि दधमंथन करते उस पर भी दृष्टि भी रख सकें। दूध में उफान आ रहा था और हम में से एक की भी दृष्टि उधर नहीं गई। यही दूध तो ये ब्रजराज कुमार पीते हैं। ये उफन कर गिर जाए तो दूसरी गौओं के दूध को मुख कभी नहीं लगावेंगे। ये भूखे रह जाएंगे इस दूध के बिना, और हम में सब इनकी ओर देखने में प्रमत्त हो गए। दूध तो मैया उतार देंगी अब, किंतु इनको इस प्रकार माता द्वारा अंक से उतारा जाना कैसा लगा हो। ओह, इनका तो मुख आरुण हो गया, नन्हे अधर फड़कने लगे। इन्होंने दांतों से अधर दबा लिया और क्रोध के कारण बड़े बड़े विंद विशाल दृगों से कपोलों पर आ गिरे। दोनों मुट्ठियां बांधकर खड़े हो गए। मैं भय से कांप उठी, किंतु भगवती ने हंसकर कर पकड़ा। तू डरती क्यों है? यहाँ ये कोई उत्पात कर नहीं सकते। इधर उधर देखकर मंथन भांड के नीचे जो उसे सीधा रखने को पाषाण लगाया था, मैया ने उसे बैठकर दोनों हाथों से निकाल लिया। उठ खड़े हुए उसे लेकर और दोनों हाथों में पूरा ऊपर उठाकर वो पाषाण पटक दिया दध भांड पर। बड़ाम की आवाज हुई और माखन छाछ सब पूरे कच्छ में फैल गया। मुझे हंसी आई, इन्हें क्षीरो दध रुचता है। अब कच्छ कुछ वैसा हो गया, लेकिन 2 क्षण फूटे भांड की ओर देखते रहे और फिर उस छाछ में छपाछप करते भागे। छाछ दध भांड कहना अधिक उपयुक्त होगा। उस गाढ़े छाछ को, उसके द्वारा अंकित इनके चरण चिन्ह, ये ब्रज, अंकुश, ध्वज, कमल और स्वस्तिक के चिन्ह, मैंने एक चिन्ह से तनिक छाछ उंगली से उठाकर मुख में लिया। देवी शारदा समीप आ गईं। इस बार रोकने के स्थान पर मेरा अनुकरण किया उन्होंने, किंतु हमें शीघ्र एक ओर हट जाना पड़ा। मैया दूध उतार कर लौटी। भांड फूटने का शब्द उसने सुन लिया था। कच्छ में फैला छाछ नवनीत देखा और इधर उधर देखकर हंस पड़ी। अरे ये तो बहुत ऊधमी हो गया। मैं अमरांगना हूँ, अमृत पान किया है मैंने, नारायण के संकल्पोद्भवा होने से भी दिव्या हूँ, किंतु मैया हंसी न होती तो उसे साटिका उठाते देखकर भय से अवश्य मर जाती। मैया के हास्य ने आश्वस्त कर दिया कि अपने सुकुमार लाल को वह किंचित भीत ही करना चाहती हैं, मारेंगी नहीं। ये कोई अन्वेषण का विषय नहीं था। पद चिन्ह स्पष्ट सूचित कर रहे थे कि वे भांड भेदक कहाँ गए। मैया के पद भी भीग गए थे उसी तक्र में, और तक्र तो अवश्य शक्र को भी सुदुर्लभ है ही। अपने पद चिन्ह बनाती मैया भी दबे पैर साटिका लिए पुत्र के पद चिन्हों को देखकर चल पड़ी। अब हमारी दृष्टि गई। कच्छ का बहिर द्वार भी खुला था। मध्य में पता नहीं उखल पहले से उल्टा था या आपने स्वयं उसे उल्टा लिया था। उसे छींकों पर माखन रखने के लिए मैया ने भी उसे उलट कर रखा हो सकता है। उसी पर खड़े थे ब्रजराज कुमार, एक हाथ से छींका पकड़े। अब तक प्रभात का प्रकाश भी फैल चुका था। कपियों का एक पूरा समुदाय कच्छ में भीतर सम्मुख के खुले द्वार से आ गया था। उनमें से जो समीप आकर 2 पैर खड़ा होकर हाथ उठाता था, उसके हाथ पर उज्ज्वल माखन का लोंदा आ जाता था। कभी भी इतने अनुशासित होते हैं क्यों न? जब उन्हें इस प्रकार भरपूर माखन मिलता हो तो कोई धूमधाम उछल कूद छीना झपटे खा खूं क्यों करे?
लोंदा लेकर एक ओर जाकर चुपचाप खाने लगते। एक हाथ से छींका पकड़े, दूसरे दक्षिण कर से कपियों को उदारता पूर्वक माखन बांटते ये दिगंबर नील सुंदर चकित चकित संकित नेत्रों से द्वार की ओर भी देखते जाते। मैया के आ जाने की आशंका तो है ही इन्हें, किंतु कपियों को पुरस्कृत भी तो करना है। बहुत श्रम किया है इन कीसों के पूर्वजों ने त्रेता में लंका के युद्ध भूमि में इनके साथ, तो उसका ऋण भी तो अदा करना है। कपियों में हलचल पहले हुई। वे माखन का लोंदा हाथ में उठाए द्वार से बाहर की ओर भागे और इन उलूखालारूढ़ की दृष्टि भी साटिका लिए आती मैया पर पड़ गई। छींका टूट गया, माखन भरे दक्षिण कर कूदे उखल से और भागने लगे। अरे ठहर बानर बंधु, मैया भी दौड़ी और मुझे हंसी आ गई। अब इनकी अलकें लहराती हैं, नूपुर किंकणी कंकड़ बजते हैं, अरुण चपल चरण दौड़ रहे हैं। दो क्षण हंसे खिलखिलाकर, किंतु मैया की ओर मुड़कर देखते ही हाथ रुक गए। मैया दौड़ रही हैं, साटिका उठाई दौड़ रही हैं। ब्रजेश्वरी को भला कभी क्यों दौड़ना पड़ा होगा। केस पास खुल गया है, बेड़ी में गुथे पुष्प पृथ्वी पर पड़े रुदन से कर रहे हैं। मुख श्वेत बिंदुओं से भर गया है, कुंडल हिल रहे हैं वात्सल्य भारित भारी पयोधर और नितम। श्वास की गति बढ़ गई है, किंतु ब्रजेश्वरी दौड़ रही। ये घूम जाते हैं, गोल घूमते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं, किंतु ये परम सुकुमार कब तक भागेंगे। मैया इनके चपल चरणों के साथ ही कब तक दौड़े। इनका तो मुख अत्यंत अरुण हो उठा है, लगभग हाँपने लगी है। मैया मुझे दया आती है और दया सिंधु को दया नहीं आती। मुड़कर मैया की ओर मुख की ओर देखा श्रांता स्वेद स्नाता हाँपती माता को, और लोग खड़े हो गए। किंतु ये क्या, जिनके भय से महाकाल भी थरथर कांपते हैं, वे मैया के भय से रुदन करने लगे। अत्यंत कातर दृष्टि से साटिका की ओर देखते कितने आर्त सुर में कहने लगे, मैया मुझे मार मत, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, चल भाग और भाग तू। मैया ने साटिका गिरा दिया हाथ से। परम वत्सला माता शिशु का इतना भीत मुख कैसे देख सकती, किंतु अभी क्रोध से डांट रही हूँ। देखो तू भागकर कहाँ जाता है। नहीं भागूंगा, अब नहीं भागूंगा। ये बाम कर से अपने विशाल लोचन मल रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अंजन कृष्ण अश्रु के विंद ढुलका कर रहे हैं कपोलों पर। यहाँ तो इस उखल पर खड़ा था ना। मैया तो इनका दक्षिण माखन सना कर पकड़कर कच्छ में ले आई इनको। खड़ा हो इसके समीप, आज मैं इसी से तुझे बांधूंगी। मैया इतनी कातर दृष्टि, इतनी कातर वाणी, किंतु मैया देखती नहीं इनके मुख की ओर। वो सब सेवकाओं को डांटती, ये सब देखती क्या हो। रज्जु ले आओ, ये आज्ञा पालन मुझसे नहीं होगा। परंतु क्या सेवकाएं कम हैं, रज्जु तो आ गई। ये मैया से भयभीत उखल से छटकर सहमे खड़े हो गए, किंतु मुझे आश्वासन प्राप्त हो गया, भगवती योग माया आ गई हैं। ये मानव दृष्टि से भले न दिखें, मुझ सुरांगना की दृष्टि तो देख सकती है। अब ये सर्वेश्वरी उपस्थित हो गई हैं, तो अपने स्वामी की कुछ तो सहायता करेंगी। योग माया के अदृश्य करों का कौशल मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ब्रजेश्वरी की रज्जु उखल और अपने कुमार को लपेटने में 2 अंगुल छोटी हो गई। मैया दूसरी रज्जु जोड़ती हैं, ये भी 2 अंगुल छोटी, तीसरी जोड़ती हैं, चौथी जोड़ती हैं, 2 अंगुल सब छोटी। रज्जु लाओ, जितनी रज्जु हैं सब उठा लो, मैं आज इसे बांध कर ही छोड़। सेवकाएँ भागती हैं रज्जु लेने। मुझे हंसी आ रही, मैं बोल सकती नहीं। यहाँ बोल देती तो बाहर हो जाती। आप सृष्टि की समस्त रज्जुएं ले आओ, नाग फांस, वरुण फांस, ब्रह्म फांस सब एकत्र कर लो।
तो भी सब उद्योग व्यर्थ हैं। योग माया के करों की शक्ति अचिंत्य है। वे जिसे पास मुक्त रखना चाहें, महामाया के महापास भी उसे बांधने में असमर्थ हो जाते। और आप तो अपने नित्य मुक्त अनादि अनंत कुमार को बांधना चाहते हैं। अरे देश काल भी जिनमें कल्पित है, उन्हें कोई पास अपने घेरे में ले सकता है क्या? मैं भले बोल न सकूं, गोपियां आ गईं और सब हंस रही। अनेक बोल उठी, ब्रजेश्वरी ये तो आपके प्रसन्न होने की बात है कि विधाता ने आपके लाल के ललाट में बंधन लिखा ही नहीं। बालक ने कुछ नवनीत खाया, कुछ लुटाया तो क्या हो, जाने दो, खेलने दो इसे। हाय रे दुर्भाग्य, कोई बड़ी बूढ़ी जेठानी इस समय यहाँ इन ब्रजेश्वरी की नहीं है। इन्होंने तो एक ओर से सबको डांट दिया। तुम सबों ने ही इसे इतना उत्पाती बना दिया। प्रतिदिन उलाना देते देते मुझे व्याकुल किए रहती, और अब आ गई सहानुभूति दिखलाने। सब दूर रहो। मैं इसे आज ऐसे छोड़ दूं तो फिर मेरी मानेगा ये? मैं इसे जरूर बांधूंगा। मैया का निश्चय है, बांधूंगी। भगवती योग माया न बांधने देने को संकल्प लगती हैं। अब क्या होगा? मैया एक पर एक रज्ज जोड़ती जा रही हैं। पहले ही दौड़ दौड़ कर थक चुकी हैं और अब ये रोष का आवेश थकाई दे रहा है। शरीर से स्वेद की धारा बह चली है। मुख बहुत लाल हो गया, परंतु आज ये हट पर उतर आए। सब सुस्त हैं, इन्हें रज्जु भी नहीं मिलती। ब्रजेश्वरी झल्ला उठी। सेविकाएं दौड़ दौड़ कर रज्जु लाने में लगी हैं, किंतु अब दूसरे ग्रहों से रज्जु लानी है तो वहाँ पूछने में ढूंढने में देर तो लगेगी। मैया ने अपनी बेणी से रज्जु निकाल ली और लो, इन कमल लोचन के नेत्रों में पलार्थ को कोई संकेत कौंध गया। भगवती योग माया ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। मैया के वात्सल्य के सम्मुख उनका ऐश्वर्य पराजित होकर भी शोभा पा सकता। मैया के केश पास बंधन को स्पर्श करके वे अवमानित नहीं कर सकते। ये नन्ही रज्जु दोहरी करके जोड़ी गई और बंध गई ये सर्वेश्वर। अब यहाँ से चली जाओ। ब्रजेश्वरी ने योग ओर से सबको ही डांट दिया। शिशुओं के अतिरिक्त कोई इसके समीप मत आना, ठीक? यशोदा, अच्छा हुआ कि ये उपनंद पत्नी आ गई इस अवसर पर। अब अपनी इन जिठानी को तो ब्रजेश्वरी डांट नहीं सकती। ये ताई के अपने नीलमणि को बंधा रहने देंगे। जी मैया ने पदवंदना की और हाथ पकड़कर एक ओर ले आई। इसने बहुत ऊधम किया है। मैंने धमका दिया, दौड़ा कर पकड़ा है और बहुत डर गया है। अभी आप खोल देंगी तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। मैं कहाँ ढूंढूंगी इसे? आप भी कहाँ ढूंढोगी? क्या ठिकाना कि खुलने पर आपके साथ आएगा ही। सवेरे से भूखा है, तनिक भी माखन इसके मुख में गया नहीं। जो माखन मैंने मथकर लगभग निकाल चुकी थी वो तो इसने फैला दिया। अब इसके कुछ कलेव की व्यवस्था कर लूँ तो खोल दूँगी, और खोलने पर खाने पीने में लगेगा तो भय रोज सब भूल जाए। उपनंद पत्नी हंसकर संतुष्ट होकर चली जा रही हैं, किंतु मेरे लिए इनका ये दामोदर स्वरूप देखते रहना संभव नहीं है। मैं न यहाँ इनको देखे बिना रह सकती हूँ और न इस रूप में इन्हें देख सकती हूँ। अतः मेरा अमरावती लौट जाना ही उत्तम है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।